Hello students, today we are going to start chapter 13, Why do we fall ill? Topic is health and its failure. Firstly, we will discuss the significance of health. If your teacher ask you to run, ठीक है, अगर आपके टीचर कहते हैं कि सारे स्टूडेंट्स को भागने के लिए कहते हैं, तो देन क्या है, सम विल से आई कैन नॉट रन बिकॉज आई एम सिक, कुछ कहेंगे मैं बीमार हूँ, सम आर टू फैटी, ठीक है, इट मीन्स अगर वो फैटी हैं तो दे कैन नॉट रन, ठीक है, दे आर नॉट एबल टू रन, इट मीन्स देयर इज़ प्रॉब्लम, ठीक है, दे हैव अ फिजिकल प्रॉब्लम, दे आर नॉट हेल्दी, हम उनको हेल्दी नहीं बोल सकते. हेल्दी इन द सेंस इन द सेम एज ग्रुप एवरीबॉडी इज़ एबल टू रन, देन यू शुड आल्सो एबल टू रन. अगर आपके साथ वाले जो भाग रहे हैं वो भाग सकते हैं तो देन यू शुड आल्सो एबल टू रन, ठीक है. इफ़ यू आर नॉट एबल टू रन इट मीन्स यू आर नॉट हेल्दी, आप हेल्दी नहीं हो इसका मतलब. यू शुड गेट इट चेक फॉर द डॉक्टर, आपको डॉक्टर से चेकअप करवाना चाहिए. टेक न्यूट्रिशियस फूड्स लेना चाहिए टू रिटेन द स्टेमिना बनाने के लिए. फिज़िकल हेल्थ इज़ नॉट ओनली हेल्थ. हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि फिज़िकल हेल्थ है तो इट मीन्स ही इज़ फिज़िकली फिट, इट मीन्स ही इज़ अ हेल्दी पर्सन. नो. वाई? क्योंकि जो फिज़िकली फिट है, अगर हम मानते हैं क्लास में एक बच्चा है जो फिज़िकली फिट है, ठीक है, बट एवरी टाइम ही इज़ फाइटिंग विद अदर स्टूडेंट्स, ठीक है, ही आल्सो बिहेविंग रूड इन द क्लास, रफ बिहेवियर एंड डिस्टर्बिंग अदर, डैमेजिंग अदर थिंग्स, दूसरों की चीज़ों को ख़राब कर रहा है, इट मीन्स ही इज़ नॉट बिहेविंग गुड विद द अदर स्टूडेंट्स, इट मीन्स ही हैज़ अ मेंटल प्रॉब्लम. सो इट शुड बी सेट विद द काउंसलिंग, ठीक है, काउंसलिंग बाय टेलिंग गुड और बैड बिहेवियर. सो वन शुड हैव गुड रिलेशनशिप विद अदर पीपल. हम सिर्फ ये नहीं कह सकते उसकी मेंटल हेल्थ, चलो वो भी ठीक है, मेंटल हेल्थ भी हमारी होनी चाहिए अगर फिट रहना है. तो वन शुड हैव गुड रिलेशनशिप विद अदर पीपल, दूसरों के साथ हमारे रिलेशन भी अच्छे होने चाहिए, ठीक है. इफ़ ही शुड मीट अदर पर्सन विद प्लेजेंट मूड, हमें प्लेजेंट मूड से मिलना चाहिए दूसरों को. अगर हम प्लेजेंटली नहीं मिल रहे, हम इरिटेटिंग हैं पर्सन, ठीक है, तो इट मीन्स यू आर नॉट सोशली फिट. तो क्या है, व्हाट इज़ हेल्थ? हेल्थ जो है इट मीन्स इट इज़ अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग. व्हाट इज़ हेल्थ? हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ फिजिकल, social and mental well-being. Next is the personal and community issues. Personal and community issues में क्या है कि the health of all organisms will depend on their surrounding or their environment. इन्वायरमेंट इंक्लूड्स फिज़िकल इन्वायरमेंट. इन्वायरमेंट में क्या आ जाता है कि हमारी फिज़िकल इन्वायरमेंट आ जाता है. जैसे क्या है कि अब मान लो जो साइक्लोन एरियाज़ में रह रहे हैं लोग, उनको क्या है, उनकी हेल्थ को क्या है, रिस्क है, ठीक है. नेक्स्ट है कि ह्यूमन बीइंग्स लिव इन सोसाइटीज़ एंड आवर सोशल इन्वायरमेंट देयरफॉर इज़ एन इम्पोर्टेंट फैक्टर इन आवर इंडिविजुअल हेल्थ. वी लिव इन विलेजेस, टाउन्स और सिटीज़. In such places, even our physical environment is decided by our social environment. हमारा जो physical environment है उससे हमारा क्या है, social environment भी हमारा डिसाइड होता है कि ये क्या है. अगर आप क्या है कि दूसरों, अब सोसाइटी में रह रहे हैं, आपका बिहेवियर दूसरों के साथ अच्छा होना चाहिए. नेक्स्ट इज़ द पर्सनल पब्लिक क्लीनिनेस. अब पब्लिक क्लीनिनेस अगर कंसिडर व्हाट would happen if no agency is ensuring that garbage is collected or disposed. अगर गार्बेज है सड़कों पे, रोड्स पे पड़ा है, अगर कोई एजेंसी ना हो, ठीक है, तो क्या होगा, अगर उसको कलेक्ट करने के लिए ना होगा, उसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए कोई एजेंसी नहीं है, तो इट मीन्स क्या होगा कि वहाँ पे क्या है, कूड़ा करकट सब कुछ क्या है इकट्ठा हो जाएगा, सारा ओपन ड्रेन हो जाएंगे,
तो उससे क्या होगा कि हमारी हेल्थ नहीं बनेगी, ठीक है, वी विल नॉट एंड वी विल बिकम नॉट फिट, हम क्या है अच्छी तरह फिट हेल्दी फिट नहीं हो पाएंगे और हमारी हेल्थ को क्या है कि पुअर हेल्थ हो जाएगी. सो इफ़ देयर इज़ great deal of garbage thrown in our street, or if there is open drain water laying stagnant around where we live, the possibility of poor health increases. Therefore public cleanliness is important for individual health. इसलिए क्या है पब्लिक जो क्लीनिनेस है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. नेक्स्ट इज द गुड इकोनॉमिक कंडीशन. We need food for health, and this food will have to be earned by doing work. For this, the opportunity to do work has to be available. क्या है कि अगर हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस अच्छी हैं, इकोनॉमिकली हम साउंड है, तो हमारी हेल्थ क्या है वो अच्छी रहेगी. और नहीं तो क्या है अगर हमारे पास कोई पैसे की कमी है तो देन क्या है कि हमें प्रॉब्लम, हमारी हेल्थ भी क्या है फिट नहीं रह पाएंगे. वी विल नॉट फिजिकली फिट और मेंटली फिट. देन नेक्स्ट इज द सोशल इक्वालिटी एंड हार्मनी. वी नीड टू बी हैप्पी इन ऑर्डर टू बी ट्रूली हेल्दी. अगर हम हेल्दी बनना चाहते हैं तो हमें क्या हैप्पी रहना चाहिए. एंड इफ़ वी मिसट्रीट ईच अदर, अगर हम दूसरे के साथ मिसट्रीट कर रहे हैं, आर अफ्रेड ऑफ ईच अदर, वी कैन नॉट बी हैप्पी. अगर हम एक दूसरे से डर रहे हैं या क्या है कि अगर मिसट्रीट कर रहे हैं तो वी विल नॉट बिकम हेल्दी. सोशल इक्वालिटी एंड हार्मनी are therefore necessary for individual health. We can think of many other such examples of connection between communities issues and individual health. So students, that's it for now. We will discuss next topic in next video.